हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल स्टडी गुरु अनिल। और दोस्तों मैं हूं अनिल पांडे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का सिद्धांत। दोस्तों पहले इनके बारे में थोड़ी जान लेते हैं, जिससे अधिकतर ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये प्रश्न आता है कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों इन्हें प्रथम स्वैच्छिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और दोस्तों इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया था, उसका क्या नाम है, SR थ्योरी। अर्थात एस से क्या होगा, स्मूलर अरीसे रिस्पॉन्स। दोस्तों इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, ये भी बहुत अधिकतर देखने को मिलती हैं, पूछी जाती हैं। ऐसे क्या है, एक है शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरी क्या है, एनिमल इंटेलिजेंस। दोस्तों थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के नियम है, जिसमें से मुख्य एक हो गया मुख्य नियम, एक हो गया गौण नियम। मुख्य नियम में क्या है, के अंतर्गत 3 नियम आते हैं और गौण के अंतर्गत 5। दोस्तों पहले हम देखते हैं मुख्य नियम। इसमें क्या है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम। अब देखते हैं गौण नियम के बारे में। तो आता है पहला बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत, मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है आत्मीकरण का नियम और पांचवा है साहचर्य का नियम। दोस्तों थॉर्नडाइक के सिद्धांत है, इनको अनेक नामों से जाना जाता है, ये भी पूछा जाता है। जैसे क्या है दोस्तों, थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत और थॉर्नडाइक का संबंध सिद्धांत भी कहते हैं इसको, एवं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दोस्तों इन नामों से भी इसको जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, ये थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत है, कहता क्या, किसी अनुक्रिया द्वारा इस प्रकार संबंधित हो जाता है। दोस्तों क्या होता है, थॉर्नडाइक का मानना क्या है कि कोई विशेष उद्दीपन जो है किसी अनुक्रिया द्वारा इस प्रकार संबंधित हो जाता है कि भविष्य में उस उद्दीपन की उपस्थिति में वही अनुक्रिया घटित होती है। उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध के कारण ही यह सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों यह आपको आगे प्रयोग के माध्यम से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा और आप वहीं समझाने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ी सी इसके बारे में आपको बता देते हैं। ऐसे इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था, इन्होंने एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि एक बिल्ली को, ये हो गया पिंजड़ा, अब पिंजड़ा में बिल्ली को बंद कर दिया और जो भोजन था, भोजन को यहाँ पर रख दिया। भोजन को यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर एक क्या है दोस्तों, एक बटन लगी हुई। अब क्या होता है कि इस प्रकार भोजन रखा हुआ है कि भोजन को बिल्ली क्या है, सीधे देख सकती है। तो दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर जो बिल्ली है भोजन को देखती है, तो उसके मन में क्या दोस्तों, एक ये कि जो इसको बिल्ली है, ये क्या है, अनुक्रियाकर्ता कहलाएगी। और जो यहाँ पर भोजन यानी मृत मछली रखी हुई है, ये क्या कहलाएगा, ये उद्दीपन कहलाएगा। तो अर्थात देख करके भोजन इसके सामने रखा हुआ है, तो क्या करती है बिल्ली, बार बार प्रयास करती है भोजन को पाने के लिए। तो अर्थात क्या होता है कि उसको ये जानकारी नहीं है कि यहाँ पर क्या बटन लगी हुई है। तो क्या है, वो जो करती है, बार बार प्रयास करती है, तो क्या होता है दोस्तों, उससे गलती होती है, त्रुटि होती है। त्रुटि के द्वारा क्या होता है दोस्तों कि जब ऐसे उछलती रहती है, तब गलती से उसका हाथ जो है लगता है बटन पर, और क्या होता है कि वो खुल जाता है और भोजन को प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार दोस्तों यह प्रयोग जो है भूखी बिल्ली पर आजमाया गया और कई बार प्रयास करने के बाद देखा गया कि जब क्या होता है कि बिल्ली को ये अनुमान हो जाता है कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर बटन है, इसमें हाथ मारने पर ये खुल जाएगा। अर्थात अंतिम में क्या होता है कि वो जो त्रुटि कर रही थी उसको करना बंद कर देती है और भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हुआ कि व्यक्ति कोई भी जो है वो बार बार प्रयास जब करता है, उससे गलती होती है और अंतिम में क्या है, वह सीख लेता है। दोस्तों इस प्रकार इसका सिद्धांत है, उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध के कारण ही यह सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों क्या हुआ, उद्दीपन और क्रिया के बीच में संबंध हुआ, जैसा कि हमने अपने प्रयोग के माध्यम से हमने आपको बताया था। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना जो है संबंध स्थापित करना, अर्थात किसी विशेष परिस्थिति के उपस्थित होने पर जीव कोई अनुक्रिया करता है। ये अनुक्रिया प्रारंभ में त्रुटिपूर्ण होती है, जैसा बिल्ली ने क्या किया, वो प्रयास किया और त्रुटियाँ उससे हुई। किंतु यदि पुनः पुनः वैसे ही परिस्थिति आती है तो दोषपूर्ण अनुक्रिया कम होती है और बाद में जीव उस परिस्थिति में केवल उचित अनुक्रिया ही करता है। अर्थात जैसा आपने देखा कि बार बार बिल्ली प्रयास करती है और अंतिम में क्या देखा गया कि उससे त्रुटियाँ होना बंद हो जाती है और वह जान जाती है कि यहाँ पर बटन पर हाथ मारने पर खुल जाएगा। अर्थात वह भूल और प्रयास के द्वारा सीखता है। इस संबंध में थॉर्नडाइक के अनेक प्रयोग किए गए हैं।
ये प्रयोग प्रायः जानवरों पर किए गए। ये इस प्रकार हैं, जैसे हमने बताया बिल्ली के बारे में, वही बिल्ली वाला प्रयोग है। थॉर्नडाइक का बिल्ली पर प्रयोग। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए बिल्ली पर प्रयोग किया था, जैसा हमने आपको बताया था। भूखी बिल्ली को एक ऐसे संदूक में बंद किया जिसके दरवाजे में एक लीवर लगा हुआ था, जिसके खुलते ही संदूक खुलता था और बिल्ली बाहर आकर अपना भोजन प्राप्त करती थी। उसके लिए भी रखा गया था, जैसे भोजन जो रखा गया उसके सामने रखा गया था। तो क्या होगा दोस्तों, भोजन इस प्रकार रखा गया कि बिल्ली अंदर से उसे देख सकती थी। बिल्ली इस बात को नहीं जानती थी कि संदूक में कोई लीवर है जिसे खोलने से वह बाहर आकर भोजन कर सकती थी। तो वह दोस्तों क्या करती है, वह भोजन बिल्ली के लिए उद्दीपन का कार्य करता है। और जो बिल्ली क्या है, वह है अनुक्रिया है, अनुक्रिया करता है। तो क्या करती है, बाहर आने के लिए वो क्रिया करती है, बार बार प्रयास करती है। कई प्रयासों के पश्चात अचानक उसका पैर दोस्तों क्या होता है, लीवर पर पड़ता है और दरवाज़ा खुल गया। उसने बाहर आकर भोजन किया। तो इस प्रक्रिया को अनेक बार दोहराया गया। हर बार उसे भूखा रखकर वह क्रिया दोहराई गई। बाद में यह पाया गया कि उसके द्वारा की जाने वाली निरर्थक क्रियाएं कम हुई और वह एक बार में ही सही लीवर दबाकर दरवाज़ा खोल लेती है और भोजन कर लेती है। तो इस प्रकार दोस्तों क्या हुआ, प्रयास और त्रुटि द्वारा बिल्ली ने लीवर खोलना सीख लिया। दोस्तों जैसा हमने आपको पहले बताया था, अनुक्रिया करता है पर कौन है, बिल्ली है। और उद्दीपक क्या है, मृत मछली। इस प्रकार प्रयास और त्रुटि द्वारा बिल्ली ने लीवर खोलना सीख लिया। इस प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिगम का आधार उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध होता है। कोई जीव उद्दीपन और अनुक्रिया में जितना अधिक संबंध स्थापित करेगा, अधिगम उतना ही शीघ्रता से होगा। अधिगम की प्रक्रिया में कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य होती है। अधिगम के लिए किए गए प्रयासों के बढ़ने के साथ साथ अनावश्यक क्रियाएं कम होती हैं। इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में धैर्य परिश्रम के प्रति आशा जागृत होती है। छोटे बालकों को जूते पहनना, चम्मच से खाना आदि के लिए सिखा सकते हैं इसके द्वारा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो, जो था थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कई नाम पे जानते हैं, जैसे प्रत्यय का सिद्धांत था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत, एसआर थ्योरी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। एवं इसी प्रकार की शिक्षा संबंधी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी गुरु अनिल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।